स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2D, इसका पार्ट 5 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए इसमें आपको प्रश्न संख्या 12 के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। प्रश्न है, पहले देखिए 12 में देखिए क्या करा गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX PX का गुणनखंड है या नहीं है। अगर है तो हाँ लिख देना, और नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो हाँ या नहीं कब लिखाएगा, जब x का मान अगर मान लीजिए px यानी जो px बराबर दिया वो उसमें अगर रखेंगे, ठीक है। अगर शून्य आएगा तो लिख देंगे हाँ, अगर शून्य नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब शून्य आएगा x का मान रखने पर तभी ये क्या होगा, गुणनखंड होगा, इसलिए उसके हाँ लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो लिख देंगे नहीं। जैसे देखिए आपको हम बता देते हैं, px बराबर दिया हुआ है 2x + 4 और qx बराबर दिया हुआ है कितना, x + 2। पहले ध्यान दे दीजिए, तो सबसे पहले इसमें आपको काम करना है x का मान निकालना, यानी x + 2 बराबर 0 कर दो, इधर प्लस जाकर क्या होगा माइनस हो गया। x का मान तो आपको निकल गया। अब क्या करना है, अब लिख देना, अब px बराबर जो मान दिया है 2x + 4 यानी px बराबर जो मान दिया हुआ है उसमें क्या करना है, x का मान रख दीजिए। तो जहां जहां x वहां -2 रख दीजिए, तो आ जाएगा -4 + 4 जोड़ देंगे, क्या आएगा 0 आ गया। अब देखिए आपका 0 आ गया, पूछा जाए कि गुणनखंड है तो लिख देना हाँ। क्यों, क्योंकि देखिए जब p माइनस जब 2 रखा गया तो क्या आया 0 आया, इसलिए लिख देना हाँ। यहां लिख देना क्योंकि गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है ना, QX PX का क्या आया गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, है गुणनखंड। देख लीजिए, क्योंकि जब QX यानी जब कहने का मतलब है कि जो आपका QX और x + 2 दिया गया था, ठीक है ना, QX बराबर x + 2 दिया गया था, तो ये आपका क्या था भाजक था। अब इसका जो कहने का मतलब हमने क्या किया, x का मान निकाला, x का मान जब रख दिया तो क्या रहा जाकर के 0 आ रहा है, ठीक है ना, 0 आ रहा है। इसलिए यहां लिख देंगे कि गुणनखंड है, ठीक है ना। यहां लिख देना हाँ, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय से QX PX का क्या है गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि क्या है आपका 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो लिख देंगे हाँ, और 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं। तो आंसर इसका दिया रहेगा आपका हाँ, ठीक है। चलिए तो 12 के बी प्रश्न देखिए, आपका जो px बराबर दिया हुआ है x की पावर 4 + 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + x - 1, ठीक है ना। और qx दिया हुआ है कितना x - 2, अर्थात इसमें क्या करिए x का मान को निकाल लीजिए, तो बराबर में 0 मान लेना है, माइनस है बराबर 2 चढ़ जाएगा, क्या आएगा प्लस आएगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, तो अब क्या करना है इसमें, अब इसमें जो आपका जो px है उसको px को उतार देना है। x के पावर 4 + 2x³ दिया हुआ है, -3x² + x - 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। जहां जहां x दिया हुआ वहां क्या करेंगे 2 रखेंगे, यहाँ x दिया हुआ है 2 रख देंगे, यहाँ x दिया हुआ है 2 रखेंगे, इसका घात 3 हो जाएगा, 3 × 2 रखेंगे, इसका घात 2 हो जाएगा, +2 के 2 -1। इसमें देख लीजिए इसका घात 4 है जी, 4 करेंगे तो इसमें जो 2 है कितना हो गया 4 × 2 है, ठीक है ना। 4 × 2 है तो यहाँ लिख देते हैं जाकर के 2 × 2 × 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ कितना जाएगा 16 आएगा। इसमें 3 × 2 है तो 2 में को मिटा देते हैं, कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 से जब गुना होगा तो ये भी कितना आएगा 16, 2 दूना 4, 4 3 12 आएगा, +2 के 2 -1 के 1, तो 16 और 16 32, 32 2 34 आ जाएगा। 34 माइनस कितना कर दीजिए 13, 34 - 13 कर देंगे, तो देखिए 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 आएगा, और 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या है 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना। 0 के बराबर जब ये नहीं रहता है तो ये कहने का मतलब है, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX PX का गुणनखंड है तो नहीं, यानी जो है आपका
पी एक्स है वो क्यू एक्स का गुणनखंड नहीं है। कब रहता? जब ये 0 आ जाता तब। यहाँ पर आप क्या लिख दिए? नहीं लिखिए, ठीक है ना। क्या लिखना है? नहीं लिखना है। यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से भी, क्योंकि गुणनखंड परमेय से इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यू एक्स गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यह दे देगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं अभी, तो यहां लिख देंगे 21 आया था, लिख दिया नहीं, क्योंकि गुणनखंड परमेय से जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता है? जब 0 आ जाता तब, लेकिन 0 नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं है। चलिए, क्योंकि जगह आप अतः भी लिख सकते हैं, हाँ अतः डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अतः कर देना, लिख देना अतः गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अगर रहेगा तो लिख देना हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करिएगा? अतः डालिएगा, ठीक है। ये वाला में क्योंकि कर दिए है, अतः भी डाल सकते, कोई दिक्कत ना, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए दोबारा किसी प्रश्न देखिए, क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है, तो लिख देंगे इसको अर्थात एक्स के इसमें समान निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है ना। तब इसमें क्या करना है? लिख देना है आप पी एक्स, जहां जहां एक्स दिया हुआ है वहां क्या डालिए? -1 डाल देना है, आएगा -1, -1 में जब 2 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा, ये -4 आएगा, 6 के 6, -6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो क्या लिख देना? हाँ लिखना है, यानी गुणनखंड है, हाँ कर देना है, यहाँ लिख देना है अतः गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है, लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न डी देखिए, 12 में जितना जो प्रश्न है, ठीक है ना, सब एक ही तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी में निकाल देते हैं। यहां लिख देते हैं अर्थात x का मान निकाल देते हैं, क्यू एक्स तो दिया हुआ है, तो x प्लस 5 बराबर 0 मान लीजिए, प्लस से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है? जहां जहां पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, जहां जहां एक्स दिया हुआ है वहां क्या डालना है? -5। तो पहले पी एक्स बराबर जो दिया हुआ उसको हम तो लिख लेंगे, जहां जहां एक्स आप -5 लिख रहे हैं, इसी आधार पर सभी को बना देना है एकदम। तीन को इसमें 5 दिया हुआ है, 5 25 25 25 25 25 से 125 आएगा माइनस में, ये 25 दूनी 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दिया, ये 15 हो जाएगा, 175 आएगा। तो देख लीजिए, इसको इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 225, और 225 में से कितना घट जाएगा? माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे 240 घटेगा। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, 5 25 25 होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे 175 और 25 के तो 200 आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा -140, इसमें जब जब घट जाएगा तो क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है ना। 60 आएगा, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 के बराबर ये नहीं है, ठीक है ना। जब 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या देगा? आंसर आपका नहीं देगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, ठीक है ना, नहीं कर देना है, यहां लिख देना अतः
पी एक्स, अतः गुणनखंड परमेय से ठीक है क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहा नहीं है क्योंकि देख लीजिएगा ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या देगा, नहीं देगा। एक ही आधार पे सब बन जाएगा, आप इसी आधार पे सबको बना दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने डी बनाया वैसे ए बी जो सी बना इस आधार पे बना दीजिए, या वो भी जो बना बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है ना, सब सही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न ही देखिए, इसको भी उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक्स का मान निकाल देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं अर्थात यानी 2x माइनस यानी qx बराबर 2x माइनस 1 दिया हुआ है, जहां क्या करेंगे 2x माइनस 1 और 0 मान लेंगे, 2x से 2x हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस होगा, x पर और निकालेंगे कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान निकाल दिए हैं, 1/2 आ गया। अब क्या करना है, जहां जहां क्या करना है लिख देना है। अब px बराबर पहले उतार देते हैं 6x क्यू दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जहां जहां x दिया हुआ है क्या डालेंगे 1/2, 6 गुने 1/2 के घात 3 आएगा, 1/2 के घात 2 आएगा, 5 गुने 1/2 प्लस 2, इसमें एक एक 3 वो है तो 3 एक एक को जब 3 बार गुना करेंगे ना तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। हाँ 1 में 6 से गुना 6 आएगा, इसमें 3 को 2 दिया हुआ है तो 2 में 3 बार गुना कर दिए, 2 ना 4 4 कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यह आएगा 1 बटा यानी 1 1 2 को दिया हुआ 2 दूना 4, 2 को 2 दिया अभी 5/2 के 2 हो जाएगा, 2 के 2 एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 6 के 6 4 दूना 8, 2 के 2 2 6 को 8 5 को 20 और 8 6 को 32 आएगा ये, तो ये हो जाएगा 32 और 6 38 हो जाएगा, 38 माइनस 22 बटा 8 घटेगा तो देख लीजिए 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 से भागा देंगे 8 दूना कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 16 आ जाएगा। यानी 0 अगर आ जाता तो हाँ लिखा था, लेकिन 0 नहीं आया, इसके यहाँ क्या लिख देना है, नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो QS है वो PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं अतः गुणनखंड परिमेय से QX PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो इस प्रकार आंसर आ गया, आपका आंसर हाँ या नहीं में दे रहा है सभी में, ठीक है ना। इसमें ए अभी थोड़ा सा अलग ढंग से बना दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उसको क्या किए थे, एक बार और उतार दिए थे, ओकर बाद इस तरह से हल किए थे, और इसमें ऐसे नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसमें से डायरेक्ट एक्स का मान निकाल करके रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है आपका, ये भी सही है, ठीक है।